हेलो स्टूडेंट, मैं नीलम आप लोगों को आपके अपने चैनल नीलम डिजिटल लर्निंग में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के साथ क्लास 9 का चैप्टर भोजन बनाने की विधियाँ को डिस्कस करेंगे। भोजन के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। भोजन सभी के लिए कितना आवश्यक है। हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। तो चलिए देखते हैं। भोजन को प्रायः सभी गृहिणी पका लेती हैं, परंतु उसे स्वादिष्ट बनाने और मेज पर इस प्रकार परोसना कि देखने वाले को भूख ना होते हुए भूख लग जाए, यह एक बड़ी कला है। सुख पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रत्येक गृहिणी का इस कला में अवगत होना आवश्यक है। भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार भोजन पकाता या ग्रहण करता है। जिस प्रकार से अच्छी तरीके से पकाया हुआ भोजन मुलायम, सुस्वादु और रुचिकर होता है, उसके ठीक विपरीत बुरी तरह से पकाया हुआ भोजन प्रायः पहले से भी अधिक कठोर, दुर्गंधयुक्त तथा अपाच्य हो जाता है। अब आते हैं आहार बनाने की विधियाँ। आहार को अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, किंतु आहार को पकाने का माध्यम के दृष्टिकोण से आहार पकाने की विधियों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चिकनाई द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा वाष्प द्वारा और चौथा वायु द्वारा। तो देखते हैं सबसे पहले चिकनाई द्वारा आहार बनाने की विधि। इस विधि में तेल, घी आदि चिकनाई के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले तेल या घी को आग पर अधिक देर तक गर्म किया जाता है। जब यह धुआं छोड़ने लगते हैं, तब इसमें खाद्य पदार्थ डालकर शीघ्रता से निकाल लेते हैं। चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला है तलने की गहरी विधि, दूसरा है तलने की उथली विधि, तीसरा है तलने की शुष्क विधि। तो देखते हैं पहला तलने की गहरी विधि। इस विधि में घी या तेल की मात्रा इतनी ली जाती है ताकि उसमें बनाए जाने वाली वस्तु डूब जाए। जैसे पूड़ी, कचौड़ी, समोसा आदि को बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है तलने की उथली विधि। इस विधि के अंतर्गत किसी फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में थोड़ा तेल या घी डालकर तब तक गर्म किया जाता है तब तक उसमें से धुआं उठने लगे। इसके बाद उसमें पकाई जाने वाली वस्तु को डाल देते हैं। इसके बाद पहले वस्तु को एक तरफ से सेक लेते हैं, तत्पश्चात पलटकर दूसरी ओर से सेक लेते हैं। फिर जब वस्तु पूरी तरह से पक जाए तब कढ़ाई से निकाल लेते हैं। जैसे डोसा, चीला, आमलेट, मछली आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। तीसरा है तलने की शुष्क विधि। इस विधि से ऐसी वस्तुओं को पकाया जाता है जिसमें स्वयं की चिकनाई पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस विधि में तलते समय बाहर से घी या तेल नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये पदार्थ गर्म करने पर अपनी चिकनाई छोड़ देती है। इस कारण यह कढ़ाई की तली में चिपकते नहीं है। जैसे बेलन तथा सॉसेज शुष्क विधि द्वारा ही पकाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा जल द्वारा आहार बनाने की विधि। इस विधि में किसी वस्तु को पकाने की क्रिया आर्द्रता के माध्यम से संपन्न होती है। जल द्वारा पकाने की विधि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उबालना, दूसरा है धीरे धीरे उबालना और तीसरा है धीमी आग पर पकाना। तो पहला है उबालना। इस विधि के द्वारा पकाई जाने वाली वस्तु को जल के साथ किसी कुकर या भगोने में अंगीठी या चूल्हे पर तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह गल न जाए।
जैसे आलू, मटर, चने तथा सूप आदि के बनने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु छिलका उतार कर नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उस वस्तु के पौष्टिक तत्व सब पानी में निकल जाते हैं। अब है दूसरा, धीरे धीरे उबालना। यह विधि उबालने की विधि के समान है। अंतर केवल इतना है कि इसमें आंच बहुत ही मंद गति रखी जाती है, जबकि उबालने वाली विधि में आंच तेज रखी जाती है। बच्चों, यहाँ पर आज नहीं होगा, आंच होगा, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तीसरा है धीमी आंच पर पकाना। यह ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत खाद्य सामग्री को बंद बर्तन में मंद गति से काफ़ी देर तक पकाया जाता है। जिस बर्तन में वस्तु को पकाया जाता है उसका ढक्कन मजबूती से कस कर बंद रखना चाहिए, जिससे बर्तन की वाष्प बाहर ना निकलने पाए तथा भोज्य पदार्थ को दर बनाए रखे। जैसे मांस आदि को पकाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब है वाष्प द्वारा आहार को पकाने की विधि। यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अन्य विधियों से अच्छी है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में एक बर्तन लेते हैं जिसके निचले भाग में पानी और उसके ऊपरी भाग पर छन्नी या कोई पतला कपड़ा बांधकर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ को रखकर वाष्प द्वारा भोजन पकाते हैं। इस विधि द्वारा भोजन पकाने में अधिक समय लगता है और भोजन के कुछ तत्व छलनी या कपड़े के छिद्र द्वारा नीचे के उबलते हुए पानी में घुल जाते हैं। भोजन पकाने की यह विधि अधिकतर घरों में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है परोक्ष विधि। इस विधि में पानी की कम आवश्यकता होती है। जिस बर्तन में इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पकाया जाता है उस बर्तन का ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे बर्तन में उपस्थित वाष्प बर्तन से बाहर नहीं निकल पाता तथा खाद्य पदार्थ उसी भाप के दबाव से गल जाता है। इस विधि द्वारा पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ का समय भिन्न भिन्न होता है। इस विधि में भोजन पकाने के लिए सर्वोत्तम बर्तन प्रेशर कुकर है। अब है वायु द्वारा आहार पकाने की विधि। इस विधि के अंतर्गत भोज्य पदार्थों को पकाने में वायु का प्रयोग सेंकने तथा भूनने में किया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित तीन विधियां हैं। पहला है सेंकना, दूसरा है भूंजना या भूनना, तीसरा है भट्ठी या तंदूर में पकाना। पहला है सेंकना। जब वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थ को सेका जाता है तो उसे सेंकना कहते हैं, जैसे तवे पर चपाती सेंकना। दूसरा है भूनना या भूंजना। इस विधि में वस्तु को पकाने के लिए बालू का प्रयोग किया जाता है। जब बालू गर्म हो जाता है तो बालू का ताप वस्तु में पहुंचकर उसे पका देता है। इस विधि में उष्ण वायु के द्वारा भोजन पकाया जाता है। अब है भट्ठी या तंदूर में पकाना। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पकाने के लिए खाद्य पदार्थ को चारों ओर से समान अनुपात में गर्मी पहुंचाई जाती है और इस विधि से भोजन पकाने के निम्न दो साधन हैं। पहला तंदूर उष्मक और दूसरा भट्ठी उष्मक। तंदूर उष्मक इस विधि के अंतर्गत होटलों में नान तथा तंदूरी रोटी बनाई जाती है। दूसरा है भट्ठी उष्मक। इस विधि द्वारा पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को उष्मक में रखकर बंद कर दिया जाता है। इस उष्मक की गर्मी से पदार्थ पक जाता है, जैसे पेस्ट्री, डबल रोटी, बिस्कुट, केक आदि। अब है भोजन पकाने में ताप का प्रभाव। भोजन को पकाने से जब खाद्य सामग्री प्रताप यहाँ पर होगा, यहाँ पर सामग्री
पर ताप का प्रभाव होता है जब खाद्य सामग्री में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे उसकी गंध में, रूप में, रंग में आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है रूप के परिवर्तन। खाद्य पदार्थ पकाने पर मुलायम, हल्का, सुपाच्य हो जाता है। आहारीय पदार्थ में उपस्थित स्टार्च के कण ताप के प्रभाव से फूलकर फट जाते हैं, जिससे आहार या पदार्थ अधिक मुलायम हो जाता है, जैसे आलू, चावल, साबूदाना, शकरकंद आदि। जबकि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ताप के प्रभाव से कठोर हो जाते हैं, जैसे अंडा, मछली, मांस आदि। फिर है गंध में परिवर्तन। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्राकृतिक अवस्था में तीव्र गंध होती है, जैसे प्याज, लहसुन, शलजम, मछली आदि। ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में तीव्र गंध वाली होती हैं, किंतु उन्हें पकाने के बाद इनकी गंध नष्ट हो जाती है। आहारीय पदार्थ को तलने या भूनने से उनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त चिकनाई तथा हवा द्वारा पकाने से भी भोजन में सुगंध आ जाती है, जैसे चुकंदर, टमाटर, आलू, लहसुन, प्याज आदि। अब है रंग में परिवर्तन। खाद्य पदार्थ को पकाने पर उसका प्राकृतिक रंग बदल जाता है। खाद्य पदार्थों में मुख्यतः निम्न 4 प्राकृतिक रंग होते हैं जिन पर ताप का प्रभाव किसी भी प्रकार से पड़ने पर उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। पहला है क्लोरोफिल पर ताप का प्रभाव। क्लोरोफिल हरे रंग का पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति फलों एवं हरे पत्तेदार सब्जियों एवं सूर्य प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के कारण होती है। इसकी उपस्थिति मुख्यतः चौलाई, पुदीना, मेथी, सरसों साग, हरा धनिया, चना साग आदि में होता है। क्लोरोफिल युक्त आहार पदार्थ को पकाने पर उनके रंग में निखार आ जाता है। यदि ऐसे आहार को हम अम्लीय माध्यम से पकाएं तो उनके रंग में पीलापन आ जाता है। दूसरा है कैरोटीन पर तापीय प्रभाव। इस पदार्थ का रंग पीला होता है जिसकी उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश के कारण पीली तथा हरी सब्जियों में होती है। इस रंग पर अम्ल, क्षार और ताप का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे और टॉपिक चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।